दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 11 वितान भाग 1 से आज पाठ आलो आंधरी जिसे बेबी हालदार ने लिखा है, ये लेखिका की आत्मकथा है। आज हम इस पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम ये कार्य शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आपको मेरे चैनल की कक्षा 11 की प्लेलिस्ट से सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से देख करके अपना हिंदी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी को समझ लेते हैं कि ये जो आलो आंधरी पाठ है, ये लेखिका की आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी है, जो समाज के कोने अतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। यह एक ऐसी आप बीती है जो मूलतः बंगला में लिखी गई है, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आ गई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई और मुस्कुराई। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ की कहानी। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोसिनी उससे काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। उसने सुनील को काम दिलाने के लिए कहा। एक दिन सुनील ने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपए महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस घर में पहले से काम कर रही महिला ने लेखिका को बहुत भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती थी, दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती थी। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया कुछ अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला एक नया मकान किराए पर ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। उसने मकान मालिक से भी नई जगह काम ढूंढने के लिए कहा। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा, जबकि वे लेखिका को बेबी कहते थे। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुस ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन के कारण वह रोज कुछ पेज लिखने लगी। यह शौक धीरे धीरे आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बेमतलब उसे परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी उसे विशेष दिक्कत होती थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से उसने नया घर तलाशने की सोची। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सामान खुले में बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि 2 भाई नजदीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर
घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातुस उसका बहुत ख्याल रखती। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते थे। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था, वह उदास रहती थी। उसको लेकर तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे। उन्हें यह लेखन पसंद आया था और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहते। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को भी बहुत खुशी खुशी करने लगी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उन्हें रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती। उसकी पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशापूर्ण देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कह करके संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उसकी मां की निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पहले ही ये बात पता थी, परंतु उन्होंने लेखिका को बताया नहीं था। लेखिका काफी देर तक माँ को याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए कहा। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते थे। लेखिका सोचती थी कि अगर तातुस उससे न मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को किताब की शक्ल मिली। किताब में उसकी रचना का शीर्षक दिया था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ की कहानी से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।